बैठक व्यवस्था के नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्तीय का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैठक व्यवस्था का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें से जैसे ये थोड़ा सा एक स्पेशल प्रश्न है, तो इसको हमने लिया है और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आप लोग इसमें से किस तरह से गलतियाँ होती है। ठीक है, जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें मैक्सिमम आपका एक पहला फिगर हो सकता है, जब बनाएं आप तो गलत हो जाए। अगर सेट कर गया, बनाते वक्त सेट कर गया तब तो सही है, वरना मैक्सिमम चांसेज ये होते हैं कि जो आप पहला फिगर बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जब बनाएंगे तो 100% सही हो जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 8 व्यक्ति, ठीक, कर रहा है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मेज कैसा है, गोलाकार है। ठीक, और उसके चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, आप पढ़ते चलिए और उसको ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। कह रहा है कि और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। ठीक, ये भी आपको पता चल गया। एच ई के दाईं ओर से तीसरा है। कह रहा है कि एच जो है ई के दाईं ओर से तीसरा है। ठीक, दाईं ओर से तीसरा है। डी का जो डी का निकटतम पड़ोसी है, जो डी का निकटतम पड़ोसी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश में अगर आएगा तो हूँ शब्द का यूज करेगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़े हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जरूर अंदाजा होगी इस बात का कि जो के मतलब क्या होता है, ये किस पर्सन की बात करता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, जो डी का निकटतम पड़ोसी है, ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कह रहा है कि ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, बी जी के ठीक बाईं तरफ है। बी जो है जी के ठीक बाईं तरफ है। बी डी के बाईं ओर से दूसरा है। अब कह रहा है कि बी डी के बाईं ओर से दूसरा है, जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। कह रहा है कि जो एफ के दाएं से चौथा
स्थान पर है, ठीक। ए के बाएं से पांचवा कौन है? करेगी ए के बाएं से, ए के बाएं से पांचवा, ये आपका UPSSC 2022, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। अब इस प्रश्न में हम एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, और पहली बार ये ऐसा प्रश्न आया जिसमें हम इसमें सेकंड पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं करेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें सब फर्स्ट पर्सन की बात की है, ठीक है। तो इसमें सेकंड पर्सन की बात करेगा, और कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, और कौन इसमें से सेकंड पर्सन है, ये पहली पॉइंट ये नोट करेंगे। दूसरी पॉइंट, इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप पहली बार में करने की कोशिश करेंगे, अगर बाई लक सेट हो गया तो आपका पहले राउंड में हो जाएगा, अगर सेट नहीं हुआ तो आपका दूसरे राउंड में कन्फर्म है कि ये सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक। कर रहे हैं, सबसे पहले लाइन एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं, ठीक। सबसे पहले 8 व्यक्ति है, ये आपको कन्फर्म हो गया, ठीक। तो ये देख लीजिए साइड में 8 लोग हैं, ठीक है। तो इसको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, 8 का केंद्र की तरफ मुख भी है, ठीक। तो कह रहा है कि लेकिन नॉमिनेटेड नहीं है ABCD से, ठीक। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है, कह रहा है कि ABCD H तक है, ठीक है। एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ये गोलाकार है, टेबल के चारों ओर बैठे भी हैं, ठीक। कह रहा है कि और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा भी हुआ है। तो आपका यहाँ तक का हो गया है, ठीक है। ये पूरा आप इस लाइन को समझ गए, ठीक, कि करना क्या था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब कह रहा है कि HE के दाईं ओर से तीसरा है, ठीक। H जो है E के दाईं ओर से तीसरा है। तो अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे, ठीक। एक गोलाकार बना दीजिए, ये बन गया। और हमने बताया कि 8, 6 और 4 लोग हैं, उनके लिए पहले स्ट्रक्चर किस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के लिए ये हमारा बन गया, ठीक। ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि E जो है, H जो है E के दाएं ओर से तीसरा है, ठीक है। तो हम हमेशा कहें हैं कि आपको जो है यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप भी अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ हर एक क्वेश्चन में, इसलिए कि आपके लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले में 2-3 क्वेश्चन भी बताए हैं, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक। और कंसेप्ट क्लियर आपको यहीं पर होगा। तो ठीक, H कर रहा है E के दाईं ओर से तीसरा है, E के दाईं ओर से, ठीक है। H E के दाईं ओर से, तो E आपका यहाँ मान लीजिए हो गया, ये आपका E हो गया, ठीक। तो व्यक्ति भी ये E को, ये E हो गया, ठीक है, E हो गया। अब E के दाईं ओर से तीसरा कौन है, H है। तो E का दायां कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख है। तो तीसरा 1 2 3, तो यहाँ पर आपका H हो जाएगा, ठीक। ये H हो गए, ठीक है। तीसरे नंबर पर हो गए 1 2 3 H, तीसरे नंबर पर हो गए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक हो गया आपका, ठीक, समझ गए। दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा। अब कह रहा है जो, देखिए इसी पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, जो जब कहेगा आपका, और इंग्लिश में आपका हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पर्सन की बात करता है। सेकेंड पर्सन इन द सेंस, इसमें देखेंगे, ठीक है। H और E में कौन दूसरा है, तो देखिए E दूसरा है, E आपका दूसरा है, पहला H है। तो E के लिए ये बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो D का निकटतम पड़ोसी है, कौन है, E है।
लेकिन अब यहाँ पर हमने एक रूल बताया, होल्ड करने वाला रूल, तो इसको होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? अब यही पकड़ने वाली बात है आपकी, ठीक है। जो डी का निकटतम पड़ोसी है, इसने ये नहीं कहा कि जो डी का निकटतम दाएं से निकटतम पड़ोसी है या बाएं से निकटतम पड़ोसी है, इसने ये मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इस लाइन को होल्ड कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे। इसने मेंशन ही नहीं किया कि ई दाएं से डी का है कि बाएं से है। तो अगर डी यहाँ रखेंगे तो हो सकता है यहाँ आगे चल के डिमांड करे, तो इसको हम होल्ड किए, ठीक है, होल्ड कर दिए। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि ई सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई जो है सी के दाएं से, किसके? सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्थान है, ठीक। तो अब देखिए, आप दिमाग लगाइए, सी के दाएं से है तो केंद्र की तरफ मुख है, तो अगर सी के दाएं से दूसरा है तो एक यही बचा। अगर सी यहाँ पर कर देंगे, मान लीजिए सी हमने यहाँ पर कर दिया, तो दाएं से दूसरा, तो दाएं से तो दूसरा होगा नहीं, ये तो इसका लेफ्ट है, तो इधर नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया, इधर नहीं होगा। अब सी इधर ही कहीं आएगा, सी दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा सी यहाँ होगा, ठीक, सी यहाँ होगा, ये आपका सी हो गया, ठीक, ये सी हो गया। अब सी का दायां ये है राइट, तो सी के दाएं से दूसरा ई है 1 2, ठीक है, 1 2 दाएं से दूसरा हो गया आपका, तो ये भी हो गया, ठीक, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं तरफ है, बी जी के ठीक बाईं तरफ है, तो ना इसमें कहीं बी है न जी है, ठीक, तो बी जी के ठीक बाईं तरफ है। तो अब देखिए, एक स्थान यहाँ खाली है, 2, और 2 यहाँ खाली है, ठीक है, तो इसी 2 में से कहीं सेट होगा, ठीक। तो बी जी के बाईं तरफ, बी जी के ठीक, ठीक के मतलब क्या हुआ, ये भी आप एक शब्द समझिए, ठीक के मतलब जस्ट उसके पास, उसके बीच में दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है जी के, तो अगर जी यहाँ रख देंगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, बी जी के ठीक बाईं तरफ है, तो बी आपका जी के तरफ ठीक बाईं तरफ है, ठीक है। अब देखिए, अब जो लाइन को हमने होल्ड करके रखा है, ठीक है, उसको कौन सा है, जो डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो इस शब्द को मैंने बताया जो सेकेंड पर्सन के लिए, तो ई के लिए, तो ई क्या है, डी क्या है, ई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ठीक। तो आपका ये सेट हो गया, ठीक। तो आपका डी ये होगा, डी आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी जी के ठीक बाईं तरफ है, तो ये बी हो गया, जी के ठीक बाईं तरफ हो गया। बी डी के, बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरा है, तो अब देखिए बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरा है, तो इधर तो डी होगा नहीं, इधर डी से पहले जी है, तो ये बी है, तो बाईं ओर से दूसरा है, डी के बाईं, तो ये आपका डी हो गया, ठीक। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ, ये यहाँ पर हुआ है, डी बी के, ये देखिए ये माइनर मिस्टेक हो गया था, डी बी के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डी बी के बाईं ओर से दूसरा है, तो ये डी बी है, बी के बाईं ओर से दूसरा, तो इसका बायां यही है, बी का 1 2, तो ये आपका डी आ गया, ठीक। ये आपका डी आ गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ठीक, और वो आपका जी हो गया,
ये आपका जी हो गया, ठीक है। तो ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब करा जो, फिर यहाँ पर आया जो, यानी ये दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब जो दूसरा इसमें से कौन है, डी और बी में से दूसरा कौन है, तो बी है। बी है तो कह रहा है कि जो एफ के दाएं से चौथा स्थान पर है, एफ के दाएं से चौथा स्थान पर कौन, बी, दूसरा यही है ना, तो बी एफ के दाएं से चौथे स्थान पर। तो अगर मान लीजिए एफ को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक, अगर एफ को यहाँ बैठा दिए तो इसका दाएं से चौथा, तो एफ का दायां कौन सा है, ये है राइट साइड, तो चौथा आ रहा है 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। एफ आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसके राइट साइड से देखिए 1 2 3 4, तो जो एफ के दाएं से चौथा स्थान पर है, ठीक, ये भी हो गया। तो ये आपका एफ हो गया, ठीक। अब बच गया एक, तो जो बच गया उसके लिए हमने आपको कहा है कि लास्ट में जो बच गया उसको ला करके उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई रूल नहीं है, जो बचा उसको ला करके वहाँ पर सेट कर दीजिए। तो इसमें से कौन बचा है, देखिए आपका ए हो गया, ए नहीं हुआ तो वो यहाँ पर ए होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर ए आप लगा लीजिए, ठीक। अब आपका पूरी तरह से ये फिगर बन गया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए और देख लीजिए सेट हुआ है कि नहीं, ठीक। 8 व्यक्ति हैं, 8 आपका व्यक्ति हैं, गोलाकार टेबल के चारों तरफ और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि एच ई के दाईं ओर से तीसरा है, एच जो है ई के दाईं ओर से तीसरा है, तो इसका दायां यही है, तो 1 2 3 ये सही है। जो डी का निकटतम पड़ोसी है, तो जो दूसरे व्यक्ति के लिए बात किया है यानी ई के लिए, तो ई किसका निकटतम पड़ोसी है, डी का, तो डी इसका पड़ोसी है, सही हो गया। अरे ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, किसके दाईं ओर से, सी के दाईं ओर से, तो ये सी का दायां दूसरे स्थान पर ई 1 2 ये भी सही है। बी जी के ठीक बाईं तरफ है, यानी जी के बाईं तरफ कौन है, बी है, तो ये जी हो गया, इसके बाईं तरफ बी आ गया क्योंकि ये इसका बायां है, ये इसका राइट है। कराया फिर डी बी के बाईं ओर से दूसरा है, यानी जो डी है किसके बाईं ओर से, बी के बाईं ओर से दूसरा है, तो ये बी हो गया, बी का बायां ये हो गया, तो 1 2, तो ये आपका दूसरा हो गया, ठीक। कराइए जो, यानी फिर सेकेंड पर्सन की बात कर रहा है, तो इसमें दूसरा व्यक्ति बी है, तो जो एफ के दाएं से चौथा है, एफ के दाएं से चौथा कौन है, बी है, तो एफ के दाएं से चौथा, तो ये एफ है, इसके दायां ये है, ठीक, तो इससे चौथा बी है, 1 2 3 4 ये भी सही है। अब कहेंगे ए के बाएं से पांचवा कौन है, यानी इसके बारे में पूछा है, ए का बायां से पांचवा, तो ये तो राइट हो गया, ठीक, ये राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पांचवा कौन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक, डी आपका पांचवा है, 1 2 3 4 5, डी आपका पांचवा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से यानी बायां, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा यही चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेटेड था ये, इसमें से क्योंकि हमने पहले इस क्वेश्चन में पहली बार जो सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है, ठीक, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बी और जी का है यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम 2 बार फिगर बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाला आपसे मैक्सिमम चांसेस है कि गलत हो जाएगा, तो अगर बाई लक सेट हो गया तो आपका पहले राउंड में हो जाएगा, यानी नहीं तो मैक्सिमम पहले वाले आपको गलत होगा तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रश्न को, और ये यूपी SSC 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसका ये रहा, तो आप एक बार समझ लीजिए खुद से, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आपका आएंगे, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद।